विषयों पर कर रखे हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि ट्रंप और बाइडेन डिबेट में ट्रंप के सामने बुरी तरह पिछड़े थे। इस पर भी हमने सेशन किया था, आपको याद होगा। तो पहली प्रेसिडेंशियल जब डिबेट हुई तो उसके अंदर बाइडेन को 33% लोगों का ही समर्थन मिला, वहीं ट्रंप को 67% लोगों का समर्थन मिला। और ऐसी स्थिति में माना जाता है कि अमेरिका में जब प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो उम्मीदवार होते हैं वो जब न्यूज़ चैनल पर आकर डिबेट करते हैं, उसमें जो डिबेट को लीड कर जाता है वो जनता के मत को दिखाता है कि जनता किसे चाहती है। जैसे पिछली बार जब हुआ था तो बाइडेन विनर थे, यानी कि जब आप पिछली बार 2020 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय बाइडेन हर डिबेट में ट्रंप पर भारी पड़ रहे थे। पहली डिबेट में 60%, सेकंड डिबेट में 53%, लेकिन यहां पर 2024 का जब डिबेट हुआ है तो बाइडेन 33% और ट्रंप 67% के साथ विनर रहे हैं। ठीक है, इस पर हमने अपने यहां पर सेशन किया है। आप में से बहुत से लोगों ने पहली ही जुलाई के दिन इसे देखा भी होगा, मैंने इस पर सेशन किया हुआ है। ठीक है, तो 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता लगातार ये डिमांड कर रहे थे, डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो बाइडेन की पार्टी, उनके नेताओं को अपने नेता पर से विश्वास उठ गया कि भैया आप नहीं मतलब उसको चैलेंज कर पा रहे हैं ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप बहुत ज्यादा हमलावर थे। ऐसी स्थिति में इनके अपने पार्टी के नेता इनको खींचने लग गए थे कि सर जी अपना नाम वापस ले लो, तुमसे ना हो पाएगा। अब वो स्थिति जब इनके साथ में रही है तो अब सवाल बड़ा ये बनता है कि राष्ट्रपति पद के लिए इनकी उम्मीदवारी छोड़ने का दबाव तो इन पर लगातार बन रहा था। ऐसी स्थिति में बैक टू बैक कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्हें आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि बाइडेन ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे और ओबामा अमेरिका में बड़े लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बड़े कारण थे, एक तो ये अश्वेत राष्ट्रपति थे और बड़े ही प्रोग्रेसिव विचारों के थे, यानी कि एक तरह से प्रोग्रेसिव मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति दुनिया को बिना युद्ध दिए नहीं जाता, लेकिन इन्होंने ईरान के साथ में समझौता किया था JCPOA, जिसके तहत ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी। तो ये मानते हैं कि आज जो अमेरिका ईरान के बीच की टसल चल रही है उसको खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया था। ओबामा ने 2 कार्यकाल अच्छे से पूरे किए थे। जनता में अब रिसेंटली ये मांग उठी क्योंकि तीसरी बार अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन नहीं सकता। इनकी वाइफ जिनका नाम मिशेल ओबामा है उनको लेकर अमेरिका में डिमांड उठ रही है और डिमांड ये उठ रही है कि क्यों ना डेमोक्रेटिक पार्टी ओबामा की वाइफ को अपना उम्मीदवार घोषित करे। इसके पीछे के बड़े कारण ये हैं कि अमेरिका में अश्वेत वोट जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और ऐसी स्थिति में अगर इनको उम्मीदवार घोषित किया जाता है और दूसरा बाइडेन बैकफुट पर ऑलरेडी चले गए हैं तो ओबामा की जो छवि थी ना उसका मिशेल ओबामा को बड़ा फायदा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कमला हैरिस को इन्होंने बाइडेन ने अपनी तरफ से प्रस्तावित कर दिया है तो इनकी पार्टी मान ही जाए। फिलहाल के लिए यह भी एक बड़ा नाम निकल कर आ रही है, मतलब लोग लगातार मिशेल ओबामा को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि भैया ओबामा की जो वाइफ है उनको आप खड़ा कर दीजिए। ठीक है, और तरह तरह से मतलब एक तरह से यह समझिए कि लोग इस समय मान रहे हैं कि बाइडेन भाई आपने अच्छा किया, हट गए, इनके स्थान पर मिशेल ओबामा को ले आइए। तीसरा बड़ा कारण क्या बना कि इन दिनों बाइडेन की तबीयत बहुत खराब चल रही है। तबीयत खराब चल रही है इसका जिक्र हमने G7 में भी किया था। अगर आपको ध्यान हो तो G7 की जब मीटिंग हुई थी उस समय पर मेलोनी जो हैं इन्हें इनकी मतलब एक तरह से तबीयत को देखते हुए, क्योंकि ये चलते चलते किसी दूसरी दिशा में निकल लिए थे, तो मेलोनी इन्हें रोक कर लेकर आई थी कि सर प्लीज आप इधर आ जाइए। इस पर हमने सेशन भी किया था G7 के अंदर, ठीक है ना। अभी एक और घटना रिसेंटली घटी और वो घटना क्या थी कि घटना ये थी कि ये अगर आप देखें तो इन्होंने हाल ही में एक जगह पर अपना भाषण दिया और भाषण देकर के अपनी वाइफ समझकर किसी और महिला के नजदीक चले गए। क्योंकि ड्रेस लगभग सेम थी तो इनकी वाइफ बीच में आकर के और बचाव करने आई। कुछ लोगों का कहना है कि ये दूसरी महिला के नजदीक जाकर उन्हें किस करने पहुंचे थे और इनको जाकर देखकर, क्योंकि यहां पर अगर आप इनका रिएक्शन नोटिस करें तो ये अपनी वाइफ को कंफ्यूज कर गए कि ये वाली है कि वो वाली है, क्योंकि कलर्स में इनकी उम्र जो है ना वो इस समय सबके सामने पब्लिक निकल कर आ रही है। मतलब ये जो ऑकवर्ड सिचुएशन है ये आप देख सकते हैं। इसीलिए इनकी पार्टी के लोग भी इनसे कह रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं लेकिन अब आप इस कार्य को किसी और को सौंप दें, इस जिद से हटें कि आप ही इस पद पर रहेंगे।
ठीक है ना। तो पास दी टॉर्च, जैसे ओलंपिक में होता है ना कि अब आपने किसी और को मशाल पकड़ा दी, तो साहब हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके लिए अब समय अच्छा है कि आप किसी और को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी सौंपें और उन्हें आगे बढ़ने दें, ठीक है। इसी कारण से इनकी मेंटल हेल्थ पर जब रेटिंग ली गई कि कहीं ना कहीं बाइडेन के स्वास्थ्य को लोग छुपा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब रेटिंग ली गई तो जो ग्लोबल रेटिंग निकल कर आई और उसमें यह था कि डिबेट के बाद में बाइडेन की जो एक्सेप्टेंस है लोगों में वो निरंतर गिर रही है। लोग उन्हें अब पसंद नहीं कर रहे हैं कि साहब आप स्वस्थ नहीं हैं, और जब आप स्वस्थ नहीं हैं ऐसे में ही ये खबर निकल कर आ जाए अभी 4 दिन पहले कि इन्हें कोविड सिम्टम्स देखे गए हैं, तो टेंशन ये होने लगती है कि अगर एक देश का राष्ट्रपति, सत्तारूढ़ राष्ट्रपति अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से बीच में ही दुर्घटना का मतलब शिकार हो जाए, पता चले कि अपना कार्यकाल पूरा ही ना कर पाए, तो अमेरिकी जैसे देश में जहां 4 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, बीच में फिर से राष्ट्रपति के लिए लड़ाई होने लगेगी, चुनाव होने लगेंगे, तो वो एक देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो इनकी पार्टी में से ही आवाज उठने लगी कि सर तबियत ठीक नहीं है आपकी, अब छोड़ दीजिए, आप ऑलरेडी 81 में रनिंग है, समय और दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है, अब आप विश्राम कीजिए। तो इनकी तरफ से पार्टी में यह डिमांड उठने लगी थी। और क्या रहा, हाल ही में जो सबसे बड़ा कारण बना, मतलब कि एक तरह से यह समझिए कि दिक्कतें तो तमाम चल रही थी बाइडेन के केस में, लेकिन इस घटना ने तो पूरी तरह झकझोर दिया। और वो क्या था कि ट्रंप के ऊपर हमला हो गया, ट्रंप पर हमला हुआ और बाय गॉड ग्रेस ट्रंप बच गए। मतलब अगर वो लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा सर ना घुमाते तो संभव है गोली उन्हें पार कर जाती। ट्रंप को लगी हुई जो गोली है ना, उससे बाइडेन का एक और मामला निकल कर आ गया कि साहब आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी के समर्थक हैं, आप कहते हैं कि ट्रंप आ जाएंगे तो तानाशाही आ जाएगी, तो ऐसी कैसी डेमोक्रेसी जिसमें अपोजिशन के लीडर को, जिसमें कि अपोजिशन की तरफ से जो प्रमुख कैंडिडेट है उसको गोली लग जा रही है। तो अगर यह लोकतंत्र है जिसमें कि आपके शासन में दूसरा व्यक्ति जो आपके लिए चुनौती बना हुआ है उसे गोली लग जा रही है, तो क्या है ये। और जब से ये हुआ है ना, तो ट्रंप के लिए ये एक वरदान सिद्ध हुआ है। अचानक ट्रंप के प्रति सिंपैथी का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा गया है। खेल सारा सिंपैथी का चल रहा है, ट्रंप सिंपैथी में आसमान पर है। मतलब अगर आज इलेक्शन करा लिए जाएं तो ट्रंप एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ विजेता घोषित हो। लेकिन वहीं बाइडेन भी अब सिंपैथी गेम खेल गए। कैसे? उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि भाई ठीक है, मैं जिम्मेदार मान रहा हूं अपने आप को कि अगर ऐसा हुआ है, मेरी सारी चीजें मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हैं, मैं नाम वापस ले रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी आपके देश के लिए अच्छी है। क्योंकि ट्रंप अगर आ गए तो ये प्रोजेक्ट 2025 एक्टिवेट कर देंगे, जो कि इलीगल माइग्रेशन के नाम पर बहुत से लोगों को देश से निकाल देंगे, ये एक्सट्रीमिज्म को अपनाएंगे और तानाशाही ले आएंगे। क्योंकि कमला हैरिस ने ट्रंप के बारे में कहा था कि तानाशाही ले आएंगे अगर ट्रंप आए तो इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी भी कौन सी अच्छी चीज हो रखी है, आप लोगों की जो डेमोक्रेसी है उसमें मुझे गोली लग गई है। तो कमला हैरिस जो कि इनके शासन को तानाशाही शासन कहना चाहती हैं, वो इस समय उम्मीदवार बनकर राष्ट्रपति के सामने आने वाली हैं। इसका मतलब अमेरिका के अंदर भी अब तगड़ा नैरेटिव डेमोक्रेसी वर्सेस तानाशाही का चलने वाला है, डिक्टेटरशिप का चलने वाला है, जो इंडिया के इलेक्शन में चला था। अब तानाशाही का जो शब्द है ना वो सब जगह, और वही वाली बात पिछली बार की तरह जैसे देश में हुआ था ना कि परसेंटेज में तानाशाही, बहुत सारे समझदार लोगों ने यही समझाया था कि पूरी तरह तानाशाही नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में तानाशाही आ रही है। और वो जो फ्रैक्शनल तानाशाही है, अब वो नैरेटिव अमेरिका में भी चलेगा, क्योंकि कमला हैरिस पब्लिकली ये बात बोल चुकी हैं। ठीक है, चलिए, तो अब एक तरह से ये बात हुई। एक चीज और मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, और वो क्या है ना कि ट्रंप बाइडेन को एक बहुत बड़ा संकट एक बात का और भी था कि इनके यहां पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का डिसीजन जो है वो इनकी एक डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होता है, उसमें फाइनल मोहर लगती है। मतलब जैसे अपने यहां पर कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन है, बीजेपी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन है, हर पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, ऐसे अमेरिका में भी राष्ट्रीय अधिवेशन होता है डेमोक्रेट्स का, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट्स का एक राष्ट्रीय अधिवेशन एक होने वाला है, प्रस्तावित है 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। वहां पर इनके जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, लगभग 3930 डेलीगेट्स जो कि पूरे देश के अंदर प्रतिनिधित्व रखते हैं पार्टी का, वो एकत्रित होते हैं और वो अपने में से वोट के आधार पर तय करते हैं कि हम अपनी पार्टी में से किस नेता को राष्ट्रपति उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं। तो इनके 3930 डेलीगेट्स में से जिन्हें 1968 वोट प्राप्त हो जाएंगे, यानी आधे से एक अधिक वोट प्राप्त हो जाएंगे, वो व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद के लिए
पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो चूंकि यह कार्यक्रम होने वाला है तो बाइडेन को यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लगभग 4000 लोग एकत्रित होंगे, जिसमें से 2000 मुझे मेरे समर्थन में चाहिए, पता चले कि उनमें से वो वोट शेयर प्राप्त ना कर पाए। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात, बाइडेन का यह डर भी था कि कहीं अगस्त में पार्टी ही उन्हें किनारा ना कर दे कि भैया आपकी जिद हमारे लिए महंगी पड़ रही है। अगर बाइडेन इस काम को जैसे तैसे करने में कामयाब भी हो जाते, मतलब इसमें से आधे से अधिक वोट प्राप्त करने में भी